आप मतलब शनिवार का नवे ये जम्मू में अच्छा सर हेल्दी काम हो सकता और जरा प्रोडक्ट उसे बनाए लेते कैसे कर सकते हो उठाए गए या कोई किराए का संबंध करिए सब इसके लिए मैं बड़ी अच्छी सोचता हूँ थोड़ी शहरों में भी क्योंकि लोगों का ज़्यादा दूसरी मेरी रिक्वेस्ट वो है। तीसरा आपने जो 7 प्लान अप्रूव करने हैं पूरी स्टेटस दरवाजा है आने लगे तो सिर्फ साफ सफाई पर ही और इसी बड़ा वार्ड नंबर 1 गणेश दत्त इसके बाद जमुना दास जब अपने ऑफिसर्स का हुक्म है आइए। देखिए बहुत अच्छा लगा वो इसलिए क्योंकि पहले तो प्रोग्राम बहुत वेल ऑर्गेनाइज था। ये जन अभियान का जो ये हफ्ता है एज रन अप टू माई टोन माई प्राइड और जैसे बैक टू विलेज 4 का समापन हुआ बड़ा कामयाब तरीके से और अब माई टोन माई प्राइड के अभियान में ये जो हफ्ता जो है इसमें यहाँ पे लखनपुर में और फिर बाद में हीरानगर में भी जाएंगे। पहली बात तो बहुत उत्साह नज़र आया लोगों में और उनके चुने हुए नुमाइंदों में। प्रेसिडेंट साहब, उनके वाइस प्रेसिडेंट और वार्ड मेंबर्स आ रहे हैं और मैं दिल की गहराइयों से उनको मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत वेल ऑर्गेनाइज प्रोग्राम था। फिर यहाँ पे स्वनिधि का जो तकसीम की गई और मैं समझता हूँ कि जो यहाँ की ट्रेड है एक इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन है जिसके लखनपुर मशहूर है, इसको भल्ले बनाने का जो काम है उसमें और बढ़ोतरी होगी और साथ साथ में उसको एक नया आयाम मिलेगा क्योंकि लोग अपनी बिजनेस में इस कैपिटल के साथ फाइनेंसेस के साथ उसको स्ट्रेंथन करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे और उनकी जो आमदनी में और बढ़ोतरी होगी। तो मुझे लगता है कि जितने भी यहाँ डिस्पर्सल हुआ उससे एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ मिलेगी हमारे जो कारोबारी लोग हैं। इसके अलावा पासबुक्स जो इस कस्बे में रहने वाले लोगों को तकसीम की गई, नहीं तो अक्सर लोगों को बहुत मुश्किल होती थी अपना खसरा नंबर देखने के लिए, प्रॉपर्टी डिटेल्स देखने के लिए, लेकिन आज उनके पास एक प्रॉपर्टी डिटेल्स का सबूत अपने पास मौजूद है। तो कल और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो कि दस्तावेज चाहिए तो उनको आसानी हो जाएगी मिलने के लिए क्योंकि ये पासबुक जो है उसकी अपनी ज़मीन की पूरा उसका नक्शा और उसके साथ साथ उसका पूरा जो ब्यौरा है उसमें मौजूद है। यहाँ पे जो स्टाल्स देखने का मौका मिला खासकर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और अर्बन लाइवलीहुड मिशन, रूरल लाइवलीहुड मिशन और दूसरे दीगर महकमों ने जो लगाए थे और लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट ने जो यहाँ की जो रूफ और टेरेस फार्मिंग और जो दूसरी शहरों में क्योंकि जगह कम होती है तो उसको बढ़ावा देने के लिए जिस तरह का एक रूपरेखा तैयार की है उसको देख के अच्छा लगा और मैं समझता हूँ कि यहीं के नहीं बल्कि बाकी शहरों के लोग भी उससे काफ़ी फ़ायदा लेंगे ताकि घर का उनको प्रोडक्शन जो है सब्जियों की मिलेगी, सेहतमंद मिलेगी और कुछ उनकी जो खर्च है उसमें भी थोड़ी बहुत कमी आएगी। शहर के विकास को कितनी गति मिलेगी सर इस तरह के प्रोग्राम? देखिए पहले तो 7 प्लान बनने हैं तो वो और ऑर्गेनाइज तरीके से आएंगे, सैनिटेशन प्लान और जो शहर के डेवलपमेंट को लेके तो उनकी रूपरेखा ही नहीं, अगर उस प्लान को अप्रूव किया जाएगा काउंसिल और कमेटी जो करेंगी और उसी पे आगे शहर की जो दिशा और दशा वो तय की जाएगी। साफ़ सफाई फिर इन्वेस्टमेंट भी उसी तरीके से की जाएगी। तो सबसे पहली तो मैं समझता हूँ आपका जो प्रश्न है बहुत उचित है और उसमें इन शहरों को जो काम चल रहे हैं वो एक और तयबत और तरीके से चलेंगे, लोगों को और जानकारी होगी। तो हमारे जो काउंसिल कमेटीज़ बनी हैं उनके जो लोग चुन के नुमाइंदों को भेजते हैं उनकी जवाबदेही और बढ़ेगी और लोग भी और सशक्त होंगे और इस अर्बन डेवलपमेंट में वो भागीदारी उनकी और बढ़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि उस सिलसिले में माई टोन माई प्राइड का एक बहुत अहम रोल रहेगा और ये जो कैंपेन है अलग अलग स्कीमों के बारे में जानकारी देना, लोगों को जानकारी होना, हमने भी बहुत ज़्यादा एजुकेशन आज प्राप्त की क्योंकि ये जो स्टाल लगाए गए, जो यहाँ पे बातचीत हुई, लोगों का इंटरेक्शन होना, सर्विसेज को पूरी तरह से सैचुरेट करना। तो जो कुछ सर्विसेज नहीं मिल पाती थी यहाँ कहीं पे अफसर दफ्तर में जाते थे या तो उनको जाने में वहाँ दिक्कत होती थी या और कोई कारण रहे, लेकिन आज सर्विसेज भी यहाँ पे पूरी तरह से उनको सफलता के साथ मुहैया होंगी। जैसे एक बात चली कि ग्रीनिंग के लिए तो महकमा जो हमारा सोशल फॉरेस्ट्री का है
और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा कि जो ग्रीनिंग प्लान है शहर का वो हम लोग पूरी तरह से उसको नाफिज करेंगे और उसका पूरा सहयोग करेंगे कमेटी को पूरा करने के लिए।